हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वानिंग चैनल पे। तो आज हम इस सेशन पे जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका डीआई। तो जो आपके जो आने वाले सारे बैंकिंग एग्ज़ाम से, जो बैंकिंग एग्ज़ाम आपके सारे जो आने वाले हैं, जो पेंडिंग बैंकिंग एग्ज़ाम से जो है आईबीपीएस, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लार्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लार्क, उसके जो क्वांट जो टॉपिक आपका रहेगा उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम अब करेंगे डीआई। ठीक है, डीआई जिसके बिना एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि प्री में तो लगेगा ही लगेगा और मेंस में तो डीआई ही डीआई मिलेगा आपको क्वांट पेपर में। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं सारे डीआई को। तो जो एक बात है कि डाई और डाई, आपको एक डीआई करना है और मर जाना है, क्योंकि डीआई के बिना तो एग्ज़ाम आपका मर ही जाएगा। ठीक है, तो डीआई और डाई, आपको एक डीआई करना है, और अगर डीआई नहीं किया तो बैंकिंग एग्ज़ाम में तो मर ही जाओगे, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम तो आपसे क्लियर नहीं होगा डीआई के अलावा। ठीक है, तो आज हम जो इसका डे 1 है, तो डीआई जो ये जो सेशन है डीआई और डाई, ये सेशन का सेशन 1 है। ठीक है, ये सेशन का सेशन 1 है। तो इसमें हम करेंगे जो वो है टेबल डीआई। ठीक है, तो इसमें हम इस सेशन में हम टेबल डीआई करेंगे। तो पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि टेबल डीआई होता क्या है, उन लोगों के लिए जिनके लिए डीआई एकदम नया है, जिन लोगों ने इसके पहले कभी भी डीआई नहीं किया है। तो टेबल डीआई क्या होता है? टेबल डीआई का मतलब होता है कि आपको पहला तो आप डीआई का मतलब समझ लो कि डीआई का मतलब क्या होता है। डीआई का मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं पता डीआई क्या होता है। ठीक है, जो बैंकिंग एग्जाम्स में नए हैं उनको तो डीआई के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हम जो करते आ रहे हैं वो है कि एरिथमेटिक, और उसके बाद जो आप करते रहे तो वो क्या है, आपका जो नंबर सीरीज़ वगैरह हो गया जो आपको समझ में आता है। ठीक है, जो नंबर सीरीज़ वगैरह हो गया, क्वाड्रेटिक वगैरह हो गया, वो तो आपको समझ में आता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद जो आपका आता है अप्रॉक्सीमेशन, वो तो आपको समझ में आता है, वो नॉर्मल है, वो तो आपने पहले भी किया है। लेकिन डीआई जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, बहुत स्टूडेंट्स के लिए नए हैं, क्योंकि डीआई उनको पता नहीं कि डीआई का असली मतलब क्या है, ये क्या है। तो इसका मतलब है ये, इसका मतलब है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब क्या है, आपको कुछ डाटा दिया हुआ होगा या टेबल के फॉर्म में। टेबल के फॉर्म के मतलब क्या है, आपका ऐसे टेबल करके डाटा दिया हुआ होगा। ठीक है ना, ऐसे टेबल करके डाटा दिया हुआ होगा। इसके बाद और भी बहुत सारे फॉर्म से डीआई के ऐसे आपको बार करके दिया हुआ होगा। जैसे कि आप क्रिकेट में देखते हो, जैसे क्रिकेट में नहीं, ये आप देखते हो कि जब वोटिंग वगैरह होता है ना, जो वोट वगैरह होता है, तो बिहार में कुछ ही दिन में वोट आने वाला है। तो जो बिहार के जो कैंडिडेट्स देख रहे हो तो आपको तो पता लग जाएगा, आपके टीवी में आपको, अब तो घर में तो अब चलता ही है बहुत, अब तो सभी देख सकते हैं बिहार का चैनल। लेकिन आपका घर में तो बिहार का चैनल चलता है ना, तो बिहार का न्यूज़ का चैनल वगैरह चलता है वोटिंग, तो आप देख सकते हो ऐसे। इसको कहते हैं बार। ठीक है ना, ये बार क्या रहता है, ये रहता है टेबल, इसमें टेबल वगैरह। और भी एक है, ये है ग्राफ वाला, जो भी आईपीएल वाले देखते हो इसको कहते हैं ग्राफ डीआई। ठीक है, तो आप देखते हो इसको ऐसे ग्राफ करके, ऐसे ग्राफ करके, ऐसे। ठीक है, ये सब वगैरह रहता है। ठीक है ना, तो ये रहता है आपका, जो रहता है ये आपका रहता है जो इसका मतलब रहता है डीआई। इसका मतलब क्या है, आपको ऐसे दिया हुआ होगा। ठीक है, इसको लाइन ग्राफ कहते हैं, इसको नॉट ओनली ग्राफ, यही मेरे दिमाग में खट रहा था। ठीक है, इसको लाइन ग्राफ कहते हैं, सिर्फ ग्राफ नहीं, ये ग्राफ की तरह ही लगेगा लेकिन इसको लाइन ग्राफ कहते हैं। ठीक है, लाइन ग्राफ। हाँ, तो डीआई का मतलब क्या है, आपको कुछ डाटा दिया हुआ होगा, या लाइन के ग्राफ में, या टेबल के फॉर्म में, या बार के फॉर्म में। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म में आप अगर आगे आगे क्लास देखते रहो, क्लास अटेंड करते रहो, जो सब क्वानिंग चैनल पे होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर भी सकते हो। ये ऐसा कोई मतलब ना, आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर आपको डीआई सीखना है अच्छे तरीके से और अभी तक आपने डीआई नहीं सीखा है, तो आप इस चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी
बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले दिनों में, ठीक है। तो डीआई का मतलब क्या होता है, टॉपिक पे आ जाता है कि डीआई का मतलब होता है आपको डाटा दिया हुआ होगा, उसको आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको उस क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ होगा, उसको लेके आपको जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको टेबल डाटा कोई भी फॉर्म में दिया हुआ होगा, डाटा आपको डाटा दिया हुआ होगा, उसको आपको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। इंटरप्रेट का मतलब तो समझता, उसको आपको आसान भाषा में आपको उसको इजी करना है, जो फॉर्म पजल करके दिया हुआ होगा उसको आपको इजी करना है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे टेबल डीआई, जो होने वाला है ये जो होता है इसको हम करेंगे टेबल डीआई। ये होता है टेबल डीआई, इसको टेबल के फॉर्म में आपको दिया हुआ होगा डाटा, ठीक है। डाटा तो नहीं, डेटा बोलते हैं, तो हम डाटा ही बोलेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन। असल में तो डेटा होता है, जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डेटा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ, और जो लोग नए हैं तो वो तो आगे ही देख सकेंगे कि टेबल डीआई कैसे दिखने में लगता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये रहता है टेबल डीआई, ये रहता है टेबल डीआई, और जो है आपका आज का पहला डीआई टेबल डीआई, ये रहता है आपका टेबल डीआई, ठीक है। इसके रहता है आपका टेबल डीआई। तो ये करके आपका टेबल के फॉर्म में आप देख सकते हो, ऐसा करके टेबल के फॉर्म में आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। आप देख सकते हो टेबल करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रहता है आपका टेबल डीआई, ठीक है। तो समझ गए हो आप कि टेबल डीआई कैसा लगता है। तो इसमें आपको क्या बोला गया है पहले आप देख लो एक बार। तो मैं अभी आपको टाइम नहीं देता हूँ, मैं ही सीधा कर देता हूँ। इसका आगे वाले जो क्लास होने वाला है उसमें आपको टाइम दूंगा, आगे वाले नहीं, इसके बाद जो डीआई होगा उसमें ही आपको टाइम दूंगा, ताकि आपको आसानी में समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। पहले आप समझ लो ये क्या है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये डीआई आपको बाद में कराऊँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। आपको पहले इजी डीआई करवा देता हूँ, ठीक है ना, पहले आपको इजी डीआई करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये आपके लिए इजी है, जो है ये आपको देख सकते हो कि ये आपका डीआई नंबर 2 है। इसको मैं पहले करवा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा इजी है, इसको आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो कि इसमें क्या बोला गया है, कि बोला गया है इसमें कि गिवन बिलो द टेबल, यहाँ पे देख सकते हो कि आपको टेबल लिखा गया है हुआ है। आपको तो पहले तो आप, क्योंकि आप नए हो तो इसके लिए तो आपको पहले समझना ही पड़ेगा कि टेबल या क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप करते रहोगे प्रैक्टिस तो आपको देख के ही समझ जाओगे आपका जो ये टेबल है, ग्राफ है वगैरह वगैरह, ठीक है। बहुत सारे लोग तो अभी भी समझ गए हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि टेबल कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है, लाइन कैसा होता है, बार कैसा होता है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो कि गिवन बिलो द टेबल व्हिच गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड इन डिफरेंट बैंक्स। इसका मतलब है क्या, ये टेबल में जो आपको दिया गया हुआ है ये है बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो बैंक में सिलेक्शन हुआ है जिन लोगों का, ठीक है। आप लोगों में से बहुत का सिलेक्शन होगा आने वाले दिनों में, ठीक है। तो ये सोच के ये डीआई है, इसका टॉपिक ही आपसे रिलेटेड है, आपका करियर से रिलेटेड है। तो इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे बैंक में बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है, जो आप बैंकिंग एम्प्लॉय कहते हैं इनको। तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे एसबीआई दिया है, पीएनबी दिया है, कनाडा दिया है, बीओबी दिया है, एचडीएफसी दिया है, आईसीसीआई दिया है। उसके बाद जो दिया है यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल स्टूडेंट्स मतलब ये अब एम्प्लॉय बन गए हैं, ये अब एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। ये अब एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है कि ये एम्प्लॉयज़ कहलाएंगे, लेकिन ये तो स्टूडेंट्स थे ना पहले, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स लिखा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि एसबीआई में जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है वो है कि टोटल 350, पीएनबी में 400, उसके बाद 250, उसके बाद 200, उसके बाद 375, उसके बाद 425। हाँ, और इसमें तो स्टूडेंट्स तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है, उनका रेशियो दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो अगर 7 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, उनमें से 4 बॉयज़ निकलेंगे, साथ में 4 बॉयज़ होंगे, साथ में 4 आपके होंगे बॉयज़ और 3 आपके होंगे गर्ल्स, ठीक है। ये एसबीआई की बात है। ऐसे कि पीएनबी में 20 में आपकी इसको जोड़ के आपको देखना पड़ेगा टोटल क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है।
तो इसको पहले आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। इंटरप्रेट मतलब इसको आपको पहले आसानी से इजी करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको इजी कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको इजी हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं ये पूछ लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए कोई समझने में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल 7 है और टोटल स्टूडेंट्स जो 350 है, तो 7 का मल्टी गुना किससे हो जाए 350, तो 50 से होगा तो 350 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 को भी 50 से गुना करना पड़ेगा, तो बॉयस आएंगे 200 और 3 को 50 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 150। वैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 11 और 9 को कितना होता है 20 का क्या 20 से गुना होगा तो 400 होगा, तो इसको भी 20 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब 20 × 11 220 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 20 × 9 180। इसमें आ जाएगा 7 + 3 जो 10 है, 10 को तो 15 से गुना करना पड़ेगा, तो 15 × 7 होगा 15 नहीं 25 होगा, क्योंकि 7 3 10, 10 को 25 से गुना करने से 250 आएगा, तो 25 से अगर इसको गुना करते हो तो ये आ जाएगा 175। ये आपको कैसे कर सकते हो कि 25 × 7 आपको आसानी से कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 20 × 7 आपका 140 आएगा, 20 × 7 आपको 140 आएगा और 5 3 5 7 35। तो आपको इसको आपको ओरली करके आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो कि 175 आएगा, ठीक है। 175 आएगा और 25 से 3 आएगा 75, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 12 × 12 + 13 तो 25 आएगा, 25 × 8 200 होता है, तो 12 8 96 96 होगा इधर, और इधर होगा आपका, आप इधर से 96 होगा इधर, तो इधर आपका होगा 104। ये आप कैसे कर सकते हो, 8 से 13 को गुना भी कर सकते हो और 200 से 96 को अगर माइनस भी करते हो तो भी आपको मिल जाएगा कि इधर क्या 104 होगा, ठीक है। इधर होगा कि 9 + 16 25 का ये गुना है कितना 3375, 25 का कितना गुना है, ठीक है। इसको आप देख सकते हो कि 25 का 12 गुना जो होता है 300 होता है, और उसके बाद जो है 75 3 गुना होता है, और तो टोटल 15 गुना होगा, ठीक है। टोटल 15 गुना होगा, तो 15 से अगर 9 को गुना करते हैं तो इधर आ जाएगा 135, क्योंकि 9 10 9 90 और 5 9 45, तो 90 45 135, और इसको अगर आप इधर से माइनस कर देते हो इससे तो आपको इधर आ जाएगा 240। हर वक्त आप तो गुना ही नहीं करना होगा, किसी वक्त आपको टफ होगा, क्योंकि 25 और 16 में टफ होता, लेकिन हमने इधर से 15 और 16 में टफ होता, लेकिन हमको इसके ये हमने माइनस करके निकल लिया। वैसे आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ कि 15 × 16 आप आसानी से कर सकते हो, अगर आपको इसमें से किसी का भी स्क्वायर का मालूम है, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर होते हैं x × x + 1, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है उनका गुना क्या होता है x² + 1। आप देख सकते हो इसका क्या गुना होता है x² + 1। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 15 × 16 का गुना होगा 15² + 15, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और उसके बाद आ जाएगा 15, तो ये आपका जाएगा 240, ठीक है। आप देख सकते हो कि 240 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 3 और 2 है, इसका मतलब 5 होगा, तो 5 से ये क्या जाएगा, तो 80 से 400 हो जाता है, और 5 से 25 हो जाए तो 85 गुना जाएगा, तो 85 गुना 3 क्या होगा, 80 से 3 240 और 15 255, ठीक है। और इधर जाएगा 170, क्योंकि 85 का 2 गुना 170, माइनस भी करके निकाल सकते हो, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपका डाटा जो इंटरप्रेट हो गया है, अब आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ, तो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हु गॉट सिलेक्टेड इन SBI कनाडा PNB, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स को हमको बताना पड़ेगा। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब SBI कनाडा और PNB का तीनों का गर्ल्स निकाल के उनको 3 से अगर हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एवरेज बोला है और 3 टोटल है, तो 3 से एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब आपका क्या होता है टोटल। अब इधर क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल बैंक्स, जिन बैंक का आपको एवरेज निकालना बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 बैंक बोला है, इन तीनों का स्टूडेंट्स, तीनों का यहाँ पे गर्ल्स निकालने को बोला है, तो यहाँ पे गर्ल्स होगा, ठीक है। और इसके बाद बैंक का नंबर 3,
3 से गुना कर डिवाइड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि SBI PNB कनाडा बोला है, SBI कनाडा PNB, तो इन तीनों में से गर्ल्स आप देख सकते हो कि क्या बनता है 150 180 जो बनेगा आपका 330 और 75 बनेगा आपका 405, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जो बनेगा वो आपका होगा 150 180 और 75, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आपका बनेगा 405, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो ये आपका बनेगा 3 अक्खे 3, 1 बचा 10, 3 त्रिखे नया, 5 3 15, ठीक है। तो आपका ये जो आंसर आपका बन जाएगा ये आपका बनेगा 1 नंबर जो है 135, ठीक है। आप देख सकते हो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी नहीं समझा तो वो वीडियो के एक बार दोबारा रिप्ले करके देख लेना, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है द नंबर ऑफ बॉयज़, ये हु होगा, द नंबर ऑफ बॉयज़ हु गॉट सिलेक्टेड इन ICCI इज व्हाट परसेंट मोर और लेस द नंबर ऑफ बॉयज़ हु गॉट सिलेक्टेड इन कनाडा। तो बॉयज़ इन ICCI और बॉयज़ इन कनाडा, ठीक है। तो बॉयज़ इन ICCI क्या है, बॉयज़ इन ICCI ये 255 255 और कनाडा है 175, ठीक है। तो कनाडा है 175 और ICCI है 255, ठीक है। आप देख सकते हो 255 170। तो ICCI का क्या है, ये कनाडा के जो बॉयज़ है इससे कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट, तो कितना परसेंट ज़्यादा हमको कैसे निकालना पड़ेगा कि ICCI का 275 ये इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा है 175 से, ठीक है। 175 से ज़्यादा है इसलिए माइनस 175। उसके बाद कितना परसेंट ज़्यादा है, इसका मतलब इसका बाई में जो आना, डिवाइड में जो नीचे आना पड़ेगा वो है कनाडा का बॉयज़, क्योंकि कनाडा का बॉयज़ से कितना ज़्यादा है, ये 80 आ जाएगा। तो 80 ज़्यादा है कितने बॉयज़ में, कनाडा के कितने बॉयज़ से 80 ज़्यादा है, 175 बॉयज़ से, इसलिए नीचे जो आएगा वो 175 होगा। और परसेंट बोला है इसलिए आपका आएगा 100%, ठीक है। देख सकते हो अपने में कैसे आता है, ये मैंने बोल दिया आपको। तो ये ऊपर आ जाएगा आपका 80 और नीचे आपका आ जाएगा 175 और इसमें आ जाएगा 100। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये 25 से जाएगा 7 बार, ये जाएगा आपका 25 से 4 बार। तो इधर आपका बना कि 4 × 320/7 ये आपका बना, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आंसर क्या बनेगा आपका 5। इसको आप कैसे कर सकते हो कि 5 7 45, क्योंकि यहाँ पे आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हो, इसको आप पहले डिवाइड कर दो, ऑप्शन से मत करो, अब यहाँ पे डिवाइड कर देख सकते हो कि यहाँ पे आपका आया 320/7, इसका मतलब आएगा आपका, आप डिवाइड कर दो, पहले आपका जो 4 7 28 जाएगा 28, उसके बाद 40 बचेगा, तो 5 7 35, तो आपका 5 बचा और नीचे 7 बचा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 45/5/7। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो आपका ये जो आंसर आ जाएगा ये 45/5/7 होगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कैसे कर सकते हो, आपको मैंने बोल दिया, एक बार दोबारा बोल देता हूँ कि जब बॉयज़ इन ICCI क्या होगा 295 और जो बॉयज़ इन कनाडा होगा वो 175। तो इसको हम क्या यहाँ पे क्या पूछा गया है कि व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ बॉयज़ हु गॉट सिलेक्टेड इन कनाडा। तो कनाडा के बॉयज़ से कितने ज़्यादा है, तो ICCI के बॉयज़ क्या है, ये 255 है, 255 है, कनाडा के बॉयज़ से ज़्यादा है इसलिए कनाडा बॉयज़ से माइनस होगा। अगर कनाडा बॉयज़ इससे ज़्यादा होते तो कनाडा बॉयज़ से ICCI के बॉयज़ को माइनस करना पड़ता, लेकिन नीचे आपका ऑलवेज कनाडा बैंक्स आएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा गया व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ बॉयज़ हु गॉट सिलेक्टेड इन कनाडा। तो यहाँ पे कनाडा पूछा गया है, तो कनाडा के बॉयज़ से कितने ज़्यादा है, तो इसका मतलब कनाडा ही नीचे आएगा कि कनाडा का इतने बॉयज़ से इतना ज़्यादा है, तो नीचे कनाडा आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे क्योंकि परसेंट पूछा गया है इसके लिए आपका आ जाएगा 100%, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 45/5/7, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक बार दोबारा बोल दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स हु गॉट सिलेक्टेड इन कनाडा, कनाडा के गर्ल्स, और नंबर ऑफ बॉयज़ हु गॉट सिलेक्टेड इन HDFC।
कनाडा के गर्ल्स और HDFC के बॉयज़। ठीक है, यहाँ पे मैं स्लाइड में कर रहा हूँ इसलिए मुझे बैक पीछे जाना पड़ रहा है, लेकिन आप तो एग्ज़ाम में जो रफ शीट होता है उसमें करोगे ना, तो अगर आप एक बार सॉल्व कर लिए तो आप रफ शीट देख के एक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई भी पेज पलटने की ज़रूरत नहीं है। तो गर्ल्स इन कनाडा, बॉयज़ इन HDFC, एक बार दोबारा देख लेता हूँ, गर्ल्स इन कनाडा, बॉयज़ इन HDFC। तो गर्ल्स इन कनाडा है जो आपका है, गर्ल्स इन कनाडा वो है 175 और बॉयज़ इन HDFC है 135। ठीक है, गर्ल्स इन कनाडा है 75 और बॉयज़ इन HDFC 135। तो वो बोला गया है इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस आप देख सकते हो, इसका डिफरेंस है 60। ठीक है, ओरली सॉल्व कर सकते हो, आप देख सकते हो कि DI कितना आसान है अगर आप इसको आसान बनाना चाहते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल को अगर आप सिर्फ इस चैनल को ही फॉलो करोगे, अगर आप कोई चैनल को फॉलो करने का आपके पास टाइम नहीं है, आप एक ही चैनल को फॉलो करके सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक ही चैनल को फॉलो करके अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, ठीक है ना, अगर आप एक ही चैनल को फॉलो करके सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अगर आप एक ही चैनल को फॉलो करके सिलेक्शन लेना चाहते हो, ठीक है, एक ही चैनल को फॉलो करके आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, मुझे कोई दूसरा चैनल नहीं करना है और आप कोई कोचिंग में भी नहीं एडमिशन लिए हो, ठीक है, तो आप एक ही चैनल को फॉलो करके अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप इस चैनल को आँख बंद के करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि बाकी सारे चैनल्स में आपको प्रमोशन मिलेंगे, वो आपको बोलेंगे आप ये पैक खरीद लो, ये पैक खरीद लो, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रमोशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट रह चुका हूँ और मैं आप सभी को फ्री में ही पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको एक चैनल फॉलो करके सिलेक्शन लेना चाहते हो, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन चैनल फॉलो करके आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो जिसका नाम है क्वानिंग CET। मैं शॉर्ट में क्वानिंग कहता हूँ इस चैनल में। इस क्वानिंग नाम के पीछे भी एक राज है, इस नाम चैनल का नाम क्वानिंग क्यों हुआ तो ये मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। तो आप इस चैनल को क्या कर सकते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको ये चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, what is the ratio of average number of boys who got selected in PNB and SBI to the average number of girls who got selected in Canada, HDFC, ICCI। तो SBI और PNB का बॉयज़ पूछा है और कनाडा, HDFC और ICCI का गर्ल्स पूछा है। तो SBI और PNB का बॉयज़ जो आपको निकलता है वो आपका रहता है, SBI और PNB का जो बॉयज़ निकलता है आपका, ठीक है, ये आपको रहता है, जो रहता है आप इधर से निकाल सकते हो कि जो 7 ये बनेगा आपका 5 200 और ये आपका बनेगा 220, तो ये आपका टोटल निकलेगा 420। ठीक है, ये आपका 420 आएगा। और गर्ल्स इन HDFC, कनाडा एंड ICCI ये आपका आएगा, ये आपका आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले देख लेते हैं HDFC, ICCI, कनाडा। तो गर्ल्स आएगा जो 175, उसके बाद आएगा 240, उसके बाद आएगा 170। ठीक है, 75, 240, 170। यहाँ पे आएगा आपका 75, 240 और आपका इधर आएगा 170। ठीक है, ओ ये तो पहला बाद वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आएगा 75, यहाँ पे आएगा 240 और उसके बाद आएगा यहाँ पे 170। अगर आप इसको जोड़ोगे तीनों को तो आपके यहाँ पे आएगा 410 और 75 485। ठीक है, आपका यहाँ पे आएगा 485। तो आपका इसका रेशियो निकालने को बोला है, तो 420 485, इसको अगर आप 5 से डिवाइड कर दो तो आपका यहाँ पे आएगा 5040, अच्छा 84। इसके बाद आपको यहाँ पे आएगा 9 5 9 45 और 3 5 84:97। ठीक है, तो 84:97 आएगा आपका आंसर, जो यहाँ पे आपको तो कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर आपको नॉट ही होगा। ठीक है, NOT, नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, नन ऑफ दिस आपका यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि 420 PNB और SBI का तो 420 बनेगा,
200 और 220, 420 और 485। तो यहाँ पे आप पहले भी मार्क नन ऑफ दिस कर सकते थे। आप पहले ही भी देख लिया कि यहाँ पे 420 होगा, ये 485 से लेस होगा, ठीक है, ये लेस होगा 485 से। तो यहाँ पे जो भी रेशियो दिए हैं आंसर में, ऑप्शन में, तो ये आप शब्द को देख सकते हो कि जो पहले वाला ये बड़ा है, हाँ ठीक है, तो बड़ा तो नहीं होगा, लेस होगा। तो इसका मतलब आप पहले भी मार्क कर दे सकते थे कि आंसर नन ऑफ दिस होगा, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है इसका है व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज हु गॉट सिलेक्टेड इन कनाडा HDFC PNB, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कनाडा HDFC PNB में जो बॉयज़ है इन तीनों का सम आपको निकालने को बोल रहा है। तो ये मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। तो इसको आप होमवर्क में करके जो कमेंट बॉक्स है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे, ठीक है। इसको आप होमवर्क में करोगे और उसके बाद कमेंट करोगे, ये आप आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि पहले ही मैंने कर दिया था, ठीक है। इसको देख के आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे PNB कनाडा जो बोला गया है, बॉयज़ तो इधर है, इधर बॉयज़ है, ठीक है ना, इधर बॉयज़ है और इधर गर्ल्स है, ठीक है। इसको आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो DI पहला DI आपका हो गया, ये दूसरा DI था लेकिन मैंने इससे पहले करवाया। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी जो DI है, हाँ। तो तीसरी DI तो नहीं, ये DI 2 बनेगा क्योंकि पहले वाला थोड़ा टफ है, तो उसको मैं आखिर में कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी होगा। ऐसा नहीं मैंने आया मैंने करवा दिया, आपको लगा ये तो ऐसे, ये चैनल ऐसा ऐसा है, इसमें ऐसा ऐसा हाई लेवल DI करवाता, मुझे आपका सिर्फ हाई लेवल नहीं करवाना है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे कि टेबल DI क्या होता है, कैसे करते हैं टेबल DI, ठीक है, DI का इंट्रोडक्शन क्या होता, ठीक होता क्या होता है, DI क्या होता है, तो आपको आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आप शायद प्री क्वालिफाई कर जाओ लेकिन मेंस आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपको अल्टीमेट आपको कॉन्सेप्ट ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। अल्टीमेट जिसके पास कॉन्सेप्ट है ना, जिसके पास कॉन्सेप्ट से वही अल्टीमेटली सिलेक्शन लेगा, ठीक है, जिसके पास कॉन्सेप्ट से वही अल्टीमेटली सिलेक्शन लेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट्स में ज़्यादा काम करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरा डे, इसमें क्या बोला गया है, आप रीड कर लो पहले एक बार, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप पहले रीड कर लो, ठीक है। आपको ये बैंकिंग इंडस्ट्री में, बैंकिंग एग्जाम्स में आपको 1 मिनट ही, आपको मान लो आप 1 मिनट आपका परफेक्ट टाइम होता है, प्री के लिए तो 1 मिनट ही परफेक्ट टाइम होता है। सारे जो क्वेश्चन आपको 1 मिनट में करवाना कर ही लेना चाहिए 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट के अंदर। प्री में तो बैंकिंग एग्जाम्स में 1 मिनट आपको मान लो कि 1 मिनट आपका, अगर आपने 1 मिनट को मान लिया, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन एक बार में ही होगा, ठीक है। जस्ट एक बार दिमाग में ठान लो कि आपको जो क्वेश्चन है वो आपको 1 मिनट के अंदर ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको पजल आता है तो पजल करने में तो आपको रीड पजल, अगर पजल आता है तो पजल तो 1 मिनट में नहीं कर सकते, लेकिन आपको पजल जो होता है रीड आपको 1 मिनट में ही करना पड़ेगा, ठीक है। पजल आपको रीड 1 मिनट में ही करना पड़ेगा। अगर आपके पास आता है DI, ठीक है, तो 1 मिनट आपको दिमाग में ठान लो ये। अगर आपके पास आता है DI, तो DI तो आप 1 मिनट में नहीं कर सकते, लेकिन आपको DI भी रीड आपको 1 मिनट में ही करना पड़ेगा, ठीक है, 1 मिनट में आपको DI करना पड़ेगा। प्री के लिए तो आप मान ही सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं, बहुत लोग बोलेंगे कि मेंस का DI कैसे 1 मिनट में होगा, लेकिन प्री का DI तो आपको 1 मिनट में करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में अगर नहीं करोगे तो आपसे नहीं होगा, क्योंकि 1 मिनट में अंदर आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मिनट देता हुआ आपको, आप सब DI को अच्छे तरीके से रीड कर लो सब पहले, ठीक है। ठीक है, तो आपका 1 मिनट का टाइम ओवर हो गया है, ठीक है।
तो आप जिन लोगों ने भी रीड कर लिया वो उसके लिए तो बहुत अच्छा, आपका टाइम ओवर हो गया है। तो जिन लोगों ने नहीं रीड किया तो वो मेरे साथ रीड कर लो, ठीक है। इस पर क्या बोला गया है कि स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टेबल शोन बिलो शोज द रेशियो ऑफ लिटरेट एंड इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ 5 कंट्रीज, ठीक है। इसमें आपको लिटरेट और इलिटरेट पॉपुलेशन है जो 5 कंट्रीज़ की, इसमें आपको बताया गया है। तो इसमें आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया कंट्रीज़, उसके बाद जो है परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, यानी लिटरेट 100 में से ये परसेंटेज होगा। तो 100 में से 48 लोग इंडिया में लिटरेट है, ठीक है, उनको पढ़ना लिखना आता है, ठीक है। तो ये परसेंट होगा 100 में से, आउट ऑफ 100 होगा, ये 100 में से होगा। उसके बाद जो बोला गया है रेशियो ऑफ इलिटरेट मेल एंड फीमेल, इसका मतलब अगर 48 लोग लिटरेट है तो आपके पास जो बन जाएगा वो क्या है 52 बन जाएगा इंडिया में टोटल जो रहेगा इलिटरेट। अगर इंडिया में टोटल 100 का पॉपुलेशन है तो 48 अगर लिटरेट होता है तो 52 आपका लिटरेट बन जाएगा। उनमें से 15/8 8/15 होगा आपका मेल और 7/15 होगा आपका फीमेल। आप समझ सकते हो क्योंकि यहाँ पे रेशियो में हम क्या करते हैं, अगर 52 टोटल लोग हैं उसमें 8:8:7 रेशियो दिया गया है हुआ है, तो 8 वाला क्या होगा 8/15 और 7 वाला क्या होगा 7/15, ठीक है। इसको 15 कैसे आएगा 8 + 7 को जोड़ने से, ठीक है ना। तो ये तो आप पहले ही भी जानते हो ना, आपने तो बचपन में मैथ किया ही है, 8/8 + 7 बचपन में ऐसे करते थे। ये बनेगा 52:8, ये तो 7 बनेगा 7/8 + 7, ये आपका ऐसे बनता है, ठीक है। ये तो आपको बचपन में किया ही होगा पहले, ये आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम इसको जो ये तो नहीं डिवाइड होगा आसानी से, इसको तो आप फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन ये आपका आसानी से डिवाइड होगा क्योंकि ये क्वेश्चन दिया ही ऐसा कि ये आपका आसानी से निकले, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर 48 है तो अगर हम 100 ही मान लेते हैं हर का पॉपुलेशन को, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि रेशियो ऑफ लिटरेट मेल, आप यहाँ पे देख सकते हो रेशियो ऑफ लिटरेट मेल एंड फीमेल ये 7:5 है। तो अगर इसको हम मान लेते हैं कि इंडिया का टोटल पॉपुलेशन 100 ही है तो ये तो 48% हो जाएगा, ये सब परसेंट हो जाएगा, ठीक है, ये सब आपका परसेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका जो 7 × 5 = 12 होगा, 12 × 4 × 8 = 40, तो होगा ये आपका 28 बनेगा मेल और फीमेल बनेगा 20। ये आपका बनेगा 7 × 8 = 15, 15 × 4 = 15 60, तो 28 32, ठीक है। ये बनेगा 4 × 5 = 9, 8 × 9 = 72, तो ये बनेगा आपका 40, ये आपका बनेगा 32। ये आपका बनेगा 7 × 9 = 16 और 64, तो 4 से गुना 36, ये बनेगा आपका 28। ये बनेगा 4 × 9 = 13 और 13 से 52, तो 52, तो 4 गुना, तो 4 × 9 = 36 और 4 × 4 = 16। तो ये आपका बनेगा जो आपका जो अगर 100 आदमी होते हैं इंडिया में, अब हर किसी को 100 मान लेते हैं, तो ये 100 अलग अलग है, ये ऐसा नहीं कि सभी में 100 ही है, ये अलग अलग है। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, इसलिए हम इसको 100 मान सकते हैं। 100 मान के ये 48 होगा, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पे इलिटरेट आपका बन जाएगा, ये लिटरेट में ही है, ठीक है, ये इस टेबल का ही हिस्सा है, इधर मेल है इधर फीमेल है, इधर मेल है इधर फीमेल है, ठीक है। अगर लेकिन ये आपका बनेगा क्या 52%, 52 बनेगा टोटल, ये बनेगा आपका 40, ये बनेगा आपका 28, ये आपका बनेगा 36, ये आपका बनेगा 48। ये कैसा है 100 से इसको माइनस करके ये आया, 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 100 से ये माइनस करके ये आया। लेकिन बहुत लोगों को मन में कन्फ्यूजन होगा, इसका मतलब क्या है इंडिया चाइना यूएसए यूके जापान सभी में 100 ही लोग है, ये नहीं है, 100 ही लोग नहीं है। इंडिया यूएस जापान में 100 ही लोग नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है इसको अगर परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको 100 मान सकते हैं। 100 मान के क्या हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये 100 का वैल्यू 500 हो सकता है और इसका वैल्यू 1000 हो सकता है, इसका वैल्यू 600 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता अभी।
आने वाले क्वेश्चंस में आपको दिया गया हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है कि इंडिया का टोटल पॉपुलेशन क्या है, चाइना का टोटल पॉपुलेशन क्या है। तो आने वाले क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन में रहेगा कि इंडिया का पॉपुलेशन इतना होगा तो ये होगा, तो क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे ही दिया गया हुआ है, आप देख सकते हो, ये 1 नंबर क्वेश्चन से, ये पहला क्वेश्चन से, इफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल। तो ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि यहाँ पे मार्क कर लो, यहाँ पे जो आपसे गलती होगी ना ये सभी सॉल्व कर ले जाएंगे। ये अगर आप एक 6 क्लास के बच्चों को भी दोगे ना तो वो भी सॉल्व कर देगा, ठीक है। ये अगर आप 6 क्लास के बच्चों को भी दोगे वो भी सॉल्व कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम आएगा वो रहेगा आपको लिटरेट और इलिटरेट में, ठीक है। इसका आपका आएगा जो लिटरेट और इलिटरेट में आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होंगे जो लिटरेट को इलिटरेट पढ़ के क्वेश्चन करके आ जाएंगे। मैंने तो पेपर में 100 में से 100 ही बनाए, और क्वांट में तो 35 आउट ऑफ 35, क्वांट 35 का आता है आपका। 35 में 35 ऐसे आए कि पूछो ही मत। आप बोलेंगे क्वांट में 35 तो ऐसा है आप पूछो ही मत, इतना आसानी से क्वांट बना लिया, एकदम 15 मिनट में सॉल्व कर दिया क्वांट का पेपर, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग आप एग्जाम में आपको ऐसे मिलेंगे, देखोगे बाहर निकल के। लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना बच्चा, जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे उन लोगों का मार्क्स आएगा 45, 65, 70 बुरा नहीं है, लेकिन 100 करके 100 एग्ज़ाम 100 का ही है, 100 में से 100 करके अगर 70 आए तो उसका एक्यूरेसी तो आप सोचो ना, एक्यूरेसी क्या है उसका, एक्यूरेसी क्या है 70%। 70% में क्या होगा एक्यूरेसी, आप समझ सकते हो ना। 70% में एक्यूरेसी क्या होगा, 70 मार्क्स नहीं रहेंगे उसके, 30 तो गलत कर दिए, तो उसने तो 30 तो गलत नहीं किए होंगे उसका, तो क्योंकि उसने कुछ गलत किए होंगे, उसके बाद कुछ नेगेटिव लगा, उसके बाद अब उसका 30 गया। तो आप सोच सकते हो ना कि उसका क्या रहेगा एक्यूरेसी, ठीक है ना। तो आप समझ लो, तो इसका आप तो आगे बुद्धिमान तो आप हो, तो आप समझ लो कि आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये मार्क कर लो इस क्वेश्चन को जब कर रहे हो, आपका परमानेंट जो अगर कोई नोटबुक है इसमें मार्क कर लो कि जब लिटरेट और इलिटरेट आएगा तो आपको रीड केयरफुली, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और आपका सिलेक्शन ले ही होगा, आप बार बार पढ़ते रहोगे उनसे, ये आपको कोई नहीं बताएगा। No one will tell this. No one will tell this, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये आप इसी चैनल में देखोगे, सिर्फ इसमें आपको सिलेक्शन दिलाएगा, फ्री में सिलेक्शन दिलाएगा। यहाँ पे आपको फ्री में सिलेक्शन आएगा, ठीक है। फ्री में, आपके पास पैसा नहीं है, आप सिर्फ भी यूट्यूब में देखो। नेट तो भरते हो ना आप, हाँ, मोबाइल में तो हर कोई नेट भरता है, ठीक है ना। आपके पास मोबाइल तो है, स्मार्टफोन, आप कुछ नहीं करो बट नेट दे, सिर्फ यूट्यूब में ये कोआर्निंग चैनल को सर्च करके ये कोआर्निंग चैनल को फॉलो करो। 1 साल के अंदर आपका जॉब पक्का। सीईटी आए कोई भी आएगा तो आपका क्वांट तो आएगा ना, आपका क्वांट तो आएगा, आपका रीजनिंग तो आएगा ना, ये तो नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं बैंक में आपको पॉलिटिकल साइंस पूछ लिया गया, ऐसा तो नहीं आपको बैंक में पॉलिटिकल साइंस पूछ लिया गया, ऐसा तो नहीं बैंक में हिस्ट्री आ गया, जो सम्राट अशोक क्या करे थे, ऐसा तो नहीं होगा। बैंक में तो आपका क्वांटी आएगा ना, यही तो बैंकिंग का फाउंडेशन है। बैंक में तो रीजनिंग आएगा, बैंक में तो इंग्लिश ही आएगा, ठीक है। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको इंग्लिश के ऐसा टिप्स दे दूंगा ना, आपको सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपका इंग्लिश हो जाएगा। आपको इंग्लिश में 30 ऑफ 30 नहीं लाना, आपको इंग्लिश में आप 15 लेके आए तो मोर देन एनफ है। अगर आप इंग्लिश में 15 लेके आए ना तो ये मोर देन एनफ है। 15 लेके आ गए आप, ये मोर देन एनफ है। 15 में आपका सिलेक्शन पक्का। सिलेक्शन से आप जो कट ऑफ रहता है ना, जो कट ऑफ रहता है उससे आपको +10 या 15 मार्क्स ज़्यादा आएगा,
अगर आपने इंग्लिश में, आपका क्वांट और रीजनिंग में कट ऑफ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कट ऑफ क्या जाता है, 70 जाता है। आपको क्वांट में अगर आपने 35 में से 34 30 प्लस कर दिया, रीजनिंग में भी 35 से 30 कर दिया, तो आपका तो 60 तो इधर ही बन गया ना। और जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई भी सभी समान इंटेलिजेंट होता है, ये रहता है प्रैक्टिस में। जो बात है वो प्रैक्टिस में, ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा तो उसके 70 आउट ऑफ 70 कोई बात नहीं है। हाँ, मैंने 70 आउट ऑफ 70 पाया है, ठीक है। मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ, 70 आउट ऑफ मैंने 70 पाया है। 70 नहीं, 68 69 मैंने पाया है, ठीक है। 68 69 मैंने पाया है, हाँ ठीक है। RRB क्लर्क में मैंने 80 आउट ऑफ 80 पाया है। वो इजी होता है इसलिए बहुत सारे लोग 80 पाता है, लेकिन मैंने IBPS क्लर्क में 68 पाया था, ठीक है। लास्ट ईयर IBPS क्लर्क में 68 आउट ऑफ 70 पाया था, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ चाहिए, ठीक है, आपको सिर्फ ये वीडियोस देखना है, ठीक से, ठीक है। तो बढ़ते वीडियो की तरफ, बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई, अब पहले बढ़ते वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो जो मैंने बताया कि आप क्लर्क में ना 70 आउट ऑफ 70 बहुत सारे लोग लेके आते, ठीक है ना। ऐसा नहीं आप ही लाओगे, बहुत सारे लोग 70 आउट ऑफ 70 आते। ऐसा तो कुछ कुछ है, PO में भी 65 कर देते, मैंने देखा है। PO में भी 65 कर देते, PO में जो PO का पेपर बहुत कुछ साल ऐसा होता है आसान आ जाता है, ठीक है ना। और उसके भी ट्रिक से आप जब 65 आपको लाना पड़ेगा ना, तब हर क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं, हर क्वेश्चन आपको देख के आपका जो ये जो आपका ऑप्शन रहेगा ना, ऑप्शन का लास्ट डिजिट देख के ऑप्शन इसका क्वेश्चन देख कर ऑप्शन का 11 का मल्टीपल बनेगा, 11x। आपको ऑप्शन करने क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं, एरिथमेटिक बहुत सारे होते हैं, एरिथमेटिक 11 का मल्टीपल बनेगा। जैसे अब मेंसुरेशन का जो भी क्वेश्चन होते, ठीक है, मेंसुरेशन का जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है, 11 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है। जो सर्कल होते जो कोण होते, ठीक है ना, जो कोण होते इसमें क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पाई आता है, पाई का वैल्यू क्या है 22/7, तो ये क्या बनेगा 11 का मल्टीपल। तो 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही रहता है। अगर यहाँ पे पूछ गया ये 1331, इसके बाद आपको पूछ गया 1332, इसके बाद आपको पूछ गया कि 2201, इसके बाद आपको पूछ गया कि यहाँ पे 1 रहेगा नहीं, तो ये भी 11 का मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूछ गया 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ही 11 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है। तो आसानी से आप कर दे सकते हो, ठीक है ना। तो आप 65 भी 65 भी अचीव कर सकते हो, उसके लिए टेक्निक होता है। अब कोई बोलेंगे कि ऐसे ही बोल दिया, नहीं उसके टेक्निक होता है, टेक्निक से ही वो होगा, ठीक है। वहाँ पे आप सब नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम तो लिमिटेड है ना, सिर्फ तो आपके पास 20 मिनट है, ठीक है ना। अगर आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी करोगे तब भी तो आपका 20 बनेगा ना, 20 तो उससे तो नहीं चलेगा। तो लोग तो 27 8 तो ऐसे ही करके आते, ठीक है ना। अगर आप 35 भी कर सकते हो, उसके लिए आपको बहुत सारा क्या पड़ेगा, प्रैक्टिस पड़ेगा, आपको टेक्निक पड़ेगा, ठीक है। आपको टेक्निक पड़ेगा उसके लिए, तभी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में आ जाता है, बहुत सारी इधर उधर की बात हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल इज इन चाइना इज 3440, ठीक है, एंड द इलिटरेट फीमेल इन UK इज 24,000, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, लिटरेट मेल, ठीक है, लिटरेट मेल, और यहाँ पे इलिटरेट फीमेल UK का, और लिटरेट मेल किसका, चाइना का। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो ये के 7 5 12 बनेगा, तो ये 28 बनेगा और ये 20 बनेगा। तो इसका मतलब जो 100 में से अगर ये 100 होता है तो इसका 28 का वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा गया देन बाई व्हाट % पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज लेस देन पॉपुलेशन ऑफ UK। तो इसका मतलब चाइना की भी टोटल पॉपुलेशन निकालना पड़ेगा, UK की भी टोटल पॉपुलेशन। ये 100 आप मान लो 100, तो ये 100 का वैल्यू अलग होगा, ठीक है। ये सिर्फ इंडिया के लिए 100, उसके बाद ये सिर्फ UK के लिए 100, ठीक है। तो चाइना के लिए आपके पास चाइना नाम सुन के बहुत लोगों का खून उबल जाता है, ठीक है ना, बहुत लोगों का खून उबल जाता है कि चाइना बोल दिया, ठीक है। लेकिन हम बात को दिल पे नहीं लेंगे, सिर्फ क्वांट के DI में की प्रॉब्लम की तरह इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वैसे मोदी भी तो चाइना को सॉल्व ही कर देगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि 28 का वैल्यू बन जाएगा ये,
ठीक है। तो इसको इसमें आपको निकालना पड़ेगा 100 का वैल्यू क्या बनेगा, ये टोटल पॉपुलेशन रहेगा। इसको अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हो कि 1 का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। 1 का वैल्यू क्या आएगा आप देख सकते हो, 1 का वैल्यू आपका आएगा, अगर इसको 28 से डिवाइड करोगे तो 1 का वैल्यू आएगा 21 इंटू 28, 6 बचे और 64, 28 इंटू 256, 8 बचे 84, 328 84, ये आपका बनेगा 100 का वैल्यू, 1 का वैल्यू। तो आपका 100 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1230, 100 के लिए 20, ये आपका बन जाएगा 100 का वैल्यू। तो चाइना का पॉपुलेशन आपको पास जो आ जाएगा सारे जो से है, इसको मिटा देता हूँ, ये आपका आ जाएगा 123000, ये आपका आ जाएगा चाइना का, सॉरी इंडिया का पॉपुलेशन बोल दिया। ओ मैंने गलत कर दिया, मैंने इंडिया में ऐसे खोए हुए हैं ना हम, मैंने गलत कर दिया, इंडिया पे ऐसे खोए हुए हैं सब कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 5 12, ठीक है ना, चाइना का बात है ये, 7 8 15, 15 से 60, इसका मतलब ये 28 बनेगा, ये भी 28 ही बनेगा, लेकिन ये होगा चाइना, ठीक है। इसका भी एक ही आएगा, 28 का वैल्यू आपका आ जाएगा 34440, इसका मतलब 100 का वैल्यू आ जाएगा 123000, ठीक है ना, 100 का वैल्यू आ जाएगा ये। तो ये लेकिन ये यहाँ पे रहेगा 123000, ये रहेगा आपका चाइना का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूछ लेते हैं इसको पहले एक बार, ठीक है, यहाँ पे पूछ लेते हैं हम पहले। तो इसके बाद आप देख सकते हो कि इलिटरेट फीमेल इन यूके इज 24,000। आप यूके में देख सकते हो कि ये बनेगा 64, तो ये बनेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पहले कहा था कि इलिटरेट में नहीं जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि इलिटरेट क्या बनेगा 36 बनेगा, 36 इलिटरेट टोटल बनेगा यूके के लिए। इसका मतलब क्या, 5 4 9 5 + 4 9, तो 9 4 36, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 20 और ये बनेगा 16, तो 16 आएगा। अगर ये 100 होता है तो ये आएगा 16, ठीक है, देख सकते हो। तो 16 का आपका जो वैल्यू बनेगा ये रहेगा आपका 24000, तो 1 का वैल्यू रहेगा, आप देख सकते हो कि 16 और 8 बचा 80, 5 16 80, ठीक है, यहाँ पे रह जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 0, तो 100 का वैल्यू आपका आ जाएगा 150000, ठीक है। तो 100 का वैल्यू आ जाएगा 1,50,000, तो यूके का वैल्यू आ जाएगा 1,50,000 और चाइना का वैल्यू आपके पास जो आ जाएगा 1,23,000, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कि हमने 2 क्वेश्चन जो 2 वैल्यू निकाल लिए है, तो ये थोड़ा सा टफ दिया ही है, ऐसा आपको सिर्फ आसान नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको टफ ही आएगा। तो आपको पहले आसान करके, एक बार आसान करके कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे, उसके बाद आपको टफ क्वेश्चन में आखिर में आना है, ठीक है। तो ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, आप एग्जाम में जब जाओगे ना तो आप आँख बंद के आप सॉल्व करो, तो आप एग्जाम में अगर जाओगे ना तो आप समझ आएगा कि आपने क्या प्रैक्टिस किया था। देख सकते हो, द टोटल पॉपुलेशन चाइना इज व्हाट % लेस देन पॉपुलेशन ऑफ यूके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पहले बोला था, पहले दिया में कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे चाइना का जो वैल्यू है ये ज़्यादा है, इसलिए हम चाइना के वैल्यू को आगे लिखेंगे, क्योंकि चाइना का वैल्यू से ये कम है, ठीक है। तो 1,23,000, 3 0 हो गए, 3 0 होंगे, 1,23,000, 1,50,000, ठीक है। लेकिन then percent of China is less, what % of population of China is less than the population of UK, UK से लेस है, तो UK वाला नीचे आएगा, ठीक है, 1,50,000। उसके बाद परसेंट पूछा, इसलिए आपका इधर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या बनेगा, कि यहाँ पे चाइना बनेगा, चाइना, यहाँ पे यूके बनेगा, क्योंकि यूके से ज़्यादा, यहाँ पे क्यू ऐसा दिया, इसका मतलब चाइना भी आगे हो सकता है, यूके भी आगे हो सकता है, जो ज़्यादा होगा वो आगे होगा। लेकिन नीचे
क्योंकि व्हाट परसेंट लेस ऑन पॉपुलेशन ऑफ यूके, यूके से कितना परसेंट ज़्यादा है, इसलिए नीचे यूके ही आएगा, लेकिन ऊपर जो ज़्यादा होगा वो आगे आएगा, उससे माइनस करेंगे कम वाले को। ठीक है, ये आपका बनेगा। अगर इसको हम फार्मूला फॉर्मेट में लिख दे तो ये ऐसे बनेगा है। ये आपका आसानी के समझने के आसानी के लिए मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डिफरेंस क्या बनेगा, ये बनेगा 27,000 27,000, क्योंकि 23 और 27 ही 50 होता है। ये आपको तो मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, सब्ट्रैक्शन ये तो आसानी से आ सकता, आपको आना चाहिए। ठीक है, इधर नीचे बनेगा 1,50,000, इधर बनेगा 100%। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 काट दिया हमने, यहाँ पे 5 से 3, 5 से 2, ठीक है, 3 से 9, तो 18%। तो आपका जो आंसर बनेगा वो रहेगा आपका 18%। आपका आंसर बनेगा 18%। तो ये बनेगा आपका आंसर। देख सकते हो कि क्वेश्चन आसान था, कि सिर्फ यहाँ पे कुछ घुमा के दिया गया हुआ था, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होगा 3-4 कॉलम बने हैं तो मैं ये देख के भाग लेता हूँ, उन लोगों के लिए नहीं है एग्जाम। ठीक है ना, आपको क्वेश्चंस को रीड करना पड़ेगा पहले। क्वेश्चंस को अब जब रीड करोगे तब आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चंस कितना इजी था। ठीक है तो इसके बाद ये आपको समझ आएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस में। यहाँ पे आपको ये रहेगा आपका दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे एक डी मिस हो गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इलिटरेट मेल इन यूएसए टू द लिटरेट फीमेल इन द सेम कंट्री। इसका पूछा गया है आपका डिफरेंस बिटवीन द लिटरेट मेल इन यूएसए, लिटरेट मेल इन द यूएसए। यहाँ पे शायद कुछ क्वेश्चंस छूट गया मुझसे, लेकिन क्योंकि कुछ क्वेश्चंस क्योंकि छूट गया, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा होता तो ये तो नहीं बनता। तो मैं एक बार मेरा जो देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ क्या मुझसे छूट गया, शायद कोई वैल्यू होगा उसके अलावा तो नहीं बनेगा ये। ओह ठीक है, मैंने समझ लिया। यहाँ पे हाँ बोला गया है कि जे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इलिटरेट मेल इन यूएसए टू द लिटरेट फीमेल इन द सेम कंट्री इफ द डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड इलिटरेट पॉपुलेशन इज 50। यहाँ पे बोला गया है कि लिटरेट और इलिटरेट का जो डिफरेंस है टोटल जो लिटरेट और इलिटरेट का जो डिफरेंस है ये आपका बनेगा 5 तो 800, ये दिया गया हुआ है क्वेश्चन में। इसके अलावा तो यह तो सिर्फ परसेंट में है ना, परसेंट और रेशियो में, इससे तो आप निकल नहीं सकते। यहाँ पे तो ओरिजिनल वैल्यू दिया है, ठीक है ना, ये तो आप निकल नहीं सकते, ठीक है ना, यहाँ पे तो ओरिजिनल वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो ये लिटरेट और इलिटरेट का डिफरेंस बनेगा ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि यूएसए का। तो यूएसए में आप देख सकते हो कि यूएसए में क्या बनेगा, यूएसए में जो बनेगा वो है, यूएसए में 72% है लिटरेट, तो इसका मतलब इलिटरेट बनेगा 28%, ठीक है, 28%। तो इसका मतलब क्या बनेगा 72 और 28, ठीक है, ये बनेगा। तो इसका डिफरेंस क्या बनेगा आपका, इसका डिफरेंस आपके पास बनेगा 44, इसका डिफरेंस बनेगा 44। तो 44 का वैल्यू अगर इसका मैंने यूएसए का टोटल 100 अगर मान लिया तो 44 का वैल्यू रहेगा आपका 58200। इसका मतलब 1 का वैल्यू रहेगा, अब इसको डिवाइड कर दो 1 से, 44 8 गया 200, तो 100 का वैल्यू बन जाएगा आपका पास, टोटल पॉपुलेशन बन जाएगा 1200, उसके बाद 100 के लिए 20 और 1,20,000, ये आपका यूएसए का टोटल पॉपुलेशन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया लिटरेट फीमेल एंड इलिटरेट लिटरेट फीमेल टू द इलिटरेट मेल इन यूएसए टू द लिटरेट फीमेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अगर 72 है तो इसके पास लिटरेट फीमेल पूछा गया है 5 4 9, 9 से 8 गुना 72, तो 5 8 40 इधर बनेगा और 32 इधर बनेगा, तो इसका 32 रहेगा ये। और यहाँ पे रहता है कि 12 रहेगा,
12 रहेगा टोटल, ये 28 है, 28 को 12 से अगर हम गुना करते हैं तो ये बनेगा, अगर 28 12 का कितना गुना बनेगा, तो इसको हम निकाल लेंगे कि 12 का अगर ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, इसके इलिटरेट का क्या मेल पूछा गया है, इसका मतलब बनेगा ये 28 इंटू 7/7 इसका मतलब 28 इंटू 7/12, ठीक है। इसको 12 से अगर 4 से काटते हो 3, 4 से काटते हो 4 7 28, तो 49/3 बनेगा ये ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का, ये 32 है, ये 49/3 है, इसका डिफरेंस क्या बनेगा 32 माइनस 49/3, तो इसको अगर आप डिफरेंस करोगे ये बनेगा 96 माइनस 49, जो आपके पास आएगा 47/3, ये आपका बनेगा, ठीक है। 47/3 अगर डिफरेंस करते हो तो ये बनेगा 100 में से, तो 100 में से अगर टोटल स्टूडेंट 100 है तो इन दोनों का डिफरेंस बनेगा 47/3। अगर टोटल ये है 1,20,000 तो बनेगा ये 47/3 इंटू 1,20,000, ठीक है, 1,20,000, तो ये 3 से गया 4 बार, तो 4,000, ठीक है, सॉरी 4,000 नहीं 40,000, 3 4 40,000, तो 40,000 इंटू 4, तो इसको आप गुना कर सकते हो, तो ये आएगा 188, उसके बाद ये आएगा, क्योंकि ये 100 में से है तो ये इधर 2 0 कट जाएगा, ठीक है, ये 100 में से एक है, तो 1,20,000 में क्या बन जाएगा, इधर नीचे एक 100 भी तो आएगा ना, 100 में से ये है 100 में से ये है, तो 1,20,000 में क्या होगा, 2 0 तो इधर कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 0 रहेंगे, 4 0 में से 2 0 कट जाएंगे, इसके वजह से सिर्फ 2 0 रहेंगे, तो ये आपका बन जाएगा आंसर, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा आंसर। तो ये जो आपके पास है ये आपका बनेगा आंसर, ठीक है। अब देख सकते हो कि इतना आसान है, सिर्फ आपको डाटा को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बाई व्हाट परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ जापान इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इफ द लिटरेट मेल इन इंडिया 31200, इंडिया में इलिटरेट मेल 31200, व्हेयर इज लिटरेट फीमेल इन जापान इज 36,000। तो जापान की बात पहले करते हैं। जापान में क्या है, 4 9 13, तो ये 4 गुना है, ये 4 गुना है, इसका मतलब यहाँ पे जो बनेगा ये 36, ये बनेगा 16, तो 16 लिटरेट फीमेल, तो 16 का वैल्यू है, जापान की बात अगर करते हैं 16 का वैल्यू है 36,000, तो इसका मतलब अगर इसको हम तो 100 का वैल्यू आपका रहेगा 36,000/16 इंटू 100 रहेगा, ठीक है। तो इसको हम 4 से गुना कर दे तो ये 9,000, ये 4, इसको 4 से 25, ठीक है, और 25 से गुना करने की एक बात, 25 से अगर गुना करना है तो यहाँ पे क्या आएगा 9,000 इंटू 25 आएगा ना, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि 9,000 गुना 100 से गुना करके 4 से डिवाइड कर दो, 4 से ये जाएगा आपका 4 2 2, उसके बाद आएगा ये आपका जाएगा 225, 900 में मिल जाएगा ये 100, इसके बाद ये 100, तो ये आ जाएगा आपका जापान का पॉपुलेशन। तो जापान का पॉपुलेशन आपके पास जो आ जाएगा, तो पूछ लेता हूँ 225,000, तो जापान का जो टोटल पॉपुलेशन आपका पास आ जाएगा 225,123, ये आपके पास आ जाएगा जापान का टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बाद इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में आपका जो है ये बोला गया है कि इंडिया में क्या है, इलिटरेट मेल, हाँ इलिटरेट मेल इंडिया में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आते कलर को थोड़ा चेंज कर लेते ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो कलर का अगर चेंज कर लेते, इंडिया में पूछा गया इलिटरेट मेल, तो इलिटरेट मेल जो मेल है इंडिया में, ये आप देख सकते हो कि ये 52 बनेगा, ये आपके पास क्या आएगा 52। कलर तो इससे भी प्रॉब्लम हो रहा है, कलर लाल ही कर लेते। इंडिया में ये बनेगा आपके पास 52 से ये आएगा, ठीक है। तो 52 में आपको क्या बनेगा, आप देख सकते हो 52 इंटू इलिटरेट आपको क्या पूछा गया मेल, तो मेल बनेगा आपको ऊपर 8 नीचे आएगा 15, ठीक है, नीचे ऊपर आएगा 8 नीचे आएगा 15, तो 15 को आप 3 से
इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। तो इसका वैल्यू जो है इसके पास आपका रहेगा 31200। हाँ, तो आपको पूछना है कि निकालना है कि 100 का वैल्यू क्या रहेगा। तो 100 का वैल्यू क्या रहेगा 31200 बाई ये रहेगा, ये टोटल जो वैल्यू है 52 इंटू 8/15 इंटू 100। हाँ ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा 15 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। 52 इंटू 8 नीचे रहेगा, 15 ऊपर आ जाएगा, 15 ऊपर आ गया, इसके बाद यहाँ पे 100। ठीक है, इसको अगर आप 6 से गुना कर सकते हो, ठीक है, 6 से 52 से 52 इंटू 6 आपको आ जाएगा 312। तो उसके बाद 2 0 लग जाएगा इधर, और इधर आप इसको पूछ सकते हो 8756 और 5840 75। तो इधर आपका आ गया जो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन क्या बनेगा। ये आपको पहले देख के आपको ये सॉल्व नहीं आएगा जी, फ्रैक्शन में आएगा ऐसा वैसा, ऐसा नहीं आएगा आपको। अगर इसको आप ऐसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो आपका इधर आ जाएगा। तो इंडिया का पॉपुलेशन जो रहेगा 75 इंटू 15 इंटू 100। तो अगर 75 को 15 से आपको गुना करना है तो आप ये कर सकते हो कि 75 को लिख सकते हो कि 3/5, सॉरी 3/4, ठीक है ना। 75 को आप लिख सकते हो 3/4। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे आपको आसानी नहीं होगी। तो इसको आपको गुना करना है 75 इंटू 15 इंटू 100। तो इसको आप गुना कर सकते हो एक बार में। अगर 15 5 15 75 का 5 75 15 5 जो हाथ में गया वो 7 गया, तो 7 15 7 105 105 और 7 112, ठीक है। उसके बाद 2 0, ये आ गया आपका इंडिया का टोटल पॉपुलेशन। ये आ गया इंडिया का टोटल 112,500। ये आ गया आपका इंडिया का टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये आपके पास आ गया इंडिया का टोटल पॉपुलेशन। इस सबको मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन जो आपके पास आ गया वो रहेगा ये, ठीक है। तो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन तो ये आ गया। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या होगा। तो यहाँ पे बोला गया है व्हाट % पॉपुलेशन ऑफ जापान इज मोर देन। तो जापान का जो ये रहेगा, इसको हम पहले जो 2 0 है इसको ना इधर ही छोड़ देते, ये तो डिवाइड जो यहाँ पे ऊपर नीचे तो कट जाएगा। तो इसको 2 0 जो दो में ही कॉमन है, इसको छोड़ देते इधर ही। तो 250 माइनस 1125 पॉपुलेशन जापान इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हाँ ठीक है, व्हाट % नीचे आएगा आपका 1125, ठीक है, ये आएगा 100%। तो इधर आप देख सकते हो कि इसका डबल है 1125 भी आएगा। सब्सट्रैक्शन करके सब्सट्रैक्शन मुझे ये बोलने में गलती हो जाती है बार बार। ये आपका रहेगा सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो लेस कर दिया तो इधर 100 आएगा, तो इधर आएगा आपका 100% ज़्यादा होगा, ठीक है, पूरा 100% ही ज़्यादा होगा। तो आपका जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, ये आपका बन जाएगा ये 100%, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने अच्छे से समझाया। जिन लोगों को भी समझ में नहीं आया वो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख सकते हैं ताकि उनको समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो रहेगा फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लिटरेट मेल इन यूएसए टू इलिटरेट फीमेल इन जापान इफ illiterate female in USA is 14000 and literate male in Japan is 81000, ठीक है। तो ये अगर सॉल्व करोगे तो देख सकते हो कि रेशियो निकालने को बोला है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दिया गया है कि इलिटरेट फीमेल इन यूएसए इज 1400। तो यूएसए का बात करते हैं तो ये बनेगा आपका 28, इलिटरेट बनेगा आपका 28, जिसमें से ये बनेगा आपका बनेगा ये तो हम इधर ही निकालेंगे कि इधर निकालेंगे कि 28 में इलिटरेट फीमेल तो 5/12 ऐसे ही दिया गया है कि वैल्यू अगर आप सब वैल्यू को एक साथ लोगे तो ही कटेगा, वरना नहीं कटेगा, ठीक है, ऐसे लिया ही गया है ऐसे, ठीक है। इसको अगर हम इधर से काट देते तो एक बार में 5 बार जा जाता है, तो इसमें 5 को काट देते तो एक का वैल्यू आ जाएगा 12। तो
14,000, एक का वैल्यू इधर आ जाएगा 12, 3, 2 शून्य आ जाएगा, क्योंकि एक 140 में दो एक कट गया, 2 रहता है, तो 1200 आ जाएगा। तो 100 का वैल्यू आपके पास जो आएगा जाएगा 1,20,000 आपका आ जाएगा यूएसए का पॉपुलेशन। ठीक है, यूएसए का पॉपुलेशन आपके पास आ जाएगा 1,20,000। उसके बाद अगर आप देखते हो कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि लिटरेट मेल इन जापान, लिटरेट मेल की अगर बात करते हैं जापान में, तो ये बनेगा 13, तो 52 से अगर गुना करते हैं तो ये बनेगा आपके पास 4 गुना, तो 36, और ये बनेगा आपके पास 16, ये बनेगा आपके पास 36। तो यहाँ पे लिटरेट मेल, तो इधर आपको क्या पूछा गया, 36 का वैल्यू आपके पास क्या है 81,000। ठीक है ना, 81,000, 81,000। तो इसको 9 से अगर गुना करते हैं तो 4 गुना, ये 9 बनेगा। हाँ ठीक है, तो इसको अगर 25 से गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का वैल्यू आ जाएगा 9,000 इंटू 25। 25 को मैंने क्या बोला था कि 4 से गुना करने 100 से गुना करके 4 से डिवाइड कर दो, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2250 और 100 के लिए 2। ये आपका आ जाएगा जापान का टोटल पॉपुलेशन, 2,25,000। ये आ जाएगा आपके पास जापान का टोटल पॉपुलेशन, सॉरी इधर मैंने जापान का टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसके बाद आपको जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो रहता है कि आपके पास जो ये रहेगा आपके पास जो रहेगा कि इंडिया का इसका मतलब इसका पूछा गया है, क्या पूछा गया है, रेशियो पॉपुलेशन ऑफ लिटरेट मेल इन यूएसए। तो यूएसए का लिटरेट मेल, यूएसए का लिटरेट मेल क्या होगा, आप एक बार देख सकते हो कि यूएसए का लिटरेट मेल होगा 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद जो है ये 72% लिटरेट 100, उसके बाद जो है मेल बनेगा आपका 5/9, और जापान का जो बनेगा 2,25,000। उसके बाद जापान का क्या पूछे, इलिटरेट फीमेल, इलिटरेट फीमेल ये बनेगा 48%, 48, तो इसका मतलब 48/100 इंटू इलिटरेट फीमेल 9/16। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो इधर हम 100 काट दे सकते हैं, इधर काट सकते हैं 3 0, 1 2 3, इधर भी 3 0 काट देते 1 2 3। तो हम इधर इससे काट सकते हैं कि 12 से 4, 12 से 6। ठीक है, 6 से हम काट सकते हैं इसको, 3 से 2, 3 से 3। ठीक है, इसको हम 4 से काट सकते हैं, इधर 4 एकदम से। ठीक है, तो अब ज़्यादा करके काटते हैं, ज़्यादा करके कैसे काटेंगे, इसको हम काट सकते हैं। तो इधर क्या आ गया, मैं एक बार ये सब पूछ लेता हूँ पहले, ऊपर वाला जो है ये सब पूछ लेता हूँ ताकि दिक्कत ना आए कोई भी। अगर हम ऊपर वाले जो सब है वो पूछ लेते हैं एक बार, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपके पास आएगा, इधर कहते हैं 120 2 5/9 इष्टू आपके पास आ जाएगा 225, इधर आ जाएगा 3/4, बाकी सब तो कट गया। ठीक है, तो इसको आप काट सकते हो कैसे, इसको अगर 3 से आप इसको काट देते हो तो 40 हो जाएगा इधर एकदम से। तो 40 को आप 5 को 8 से काट सकते हो, इसको 5 को काट सकते हो 45 से। ठीक है, 45 से काट सकते हो। तो इसके बाद आपका आ जाएगा 5, ये आपका आ जाएगा 9। ठीक है, तो इसके पास इसके बाद आपको इधर जो आएगा जाएगा, इसको 4 को इधर गुना कर दो, 4 आता 32 और 2 64, और 9 को इधर गुना कर दो 9 9 81। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा टोटल, क्या ज़्यादा नहीं, लिटिल कैलकुलेटिव था। ठीक है ना, लिटिल कैलकुलेटिव था, लेकिन आपका जो आंसर आ जाएगा वो बनेगा आपका 64:81। ठीक है, ये आपका पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर है। तो इसके बाद बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन में।
तो ये रहेगा कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ इलिटरेट फीमेल्स इन चाइना इफ द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ लिटरेट मेल एंड इलिटरेट फीमेल इज एतो। इसका मतलब क्या है, लिटरेट मेल एंड इलिटरेट मेल इज चाइना में क्या है, तो चाइना में ये क्या बनेगा 40 बनेगा, ये क्या बनेगा 40, तो ये क्या बनेगा 60, तो इसका मतलब 15 4 से तो ये बनेगा 28, ये बनेगा 32, तो इधर रहेगा क्या, तो रहेगा कि ये क्या रहेगा कि लिटरेट मेल पूछा गया है, तो इसका मतलब 28, ये शायद ये ज़्यादा हो ये ज़्यादा हो, 28 माइनस इसका क्या रहेगा 40 इंटू 12 मेल, इसके लिए 7/12, इस दोनों का डिफरेंस अगर 5740 होगा, हाँ ठीक है ना, इस तो इलिटरेट फीमेल्स इन चाइना, तो इलिटरेट फीमेल्स इन चाइना इसका वैल्यू अगर ये होगा तो आपको बोलना पड़ेगा कि 40 इंटू 5/12 ये रहेगा इलिटरेट वुमेन, वुमेन तो नहीं बोला गया यहाँ पे फीमेल बोला गया है, तो इलिटरेट वुमेन पूछ लेता हूँ, तो इलिटरेट वुमेन इसका वैल्यू क्या रहेगा, ये आपका आंसर बनेगा। तो ये आपका लिए रहेगा होमवर्क, तो इसका होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। तो आपका तो ये 2 DI ख़त्म हो गया, तो इसके पहले हम बढ़ जाते हैं पहली DI में। तो पहली DI में आपको सिर्फ आज समझा देता हूँ, इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। आज तो बहुत टाइम हो गया है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये बहुत अच्छा DI है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये DI, बहुत पसंद है, मैंने बहुत शौक से बनाया है ये DI। मैंने ही रियलमी का फ़ोन लिया है अभी अभी, ठीक है, इसलिए मैंने ये रियलमी और पोको का, इस दोनों में मैं इतना उलझ गया था, आप मानोगे नहीं, इतना उलझ गया था मैं कि कौन सा फ़ोन लूँ कौन सा फ़ोन लूँ। जो इंडिया चाइना लेके बोलेंगे तो बोल देता हूँ कि ये दोनों ही इंडिया में असेंबल किए हुए, इसके अलावा तो अभी फ़ोन नहीं है। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, मैं बहुत परेशान था, फ़ोन के अलावा तो चलता ही नहीं, इसलिए मुझे लेना पड़ा। अगर माइक्रोमैक्स का लॉन्च मैंने पहले हो गया होता तो मैं तो माइक्रोमैक्स ही ले लेता, क्योंकि ये फुल्ली इंडियन फ़ोन है। और एप्पल वगैरह तो हम वो तो सबका सपना होता है, लेकिन ले तो सिर्फ और कुछ ही लोग ले सकते, लेने के काबिल है। अभी तो उतना काबिल नहीं हूँ मैं एप्पल लेने का, ठीक है। तो बढ़ते इसमें क्या बोला गया है कि टोटल मोबाइल दिया गया हुआ है, इसमें से परसेंटेज ऑफ रियलमी मोबाइल क्या है। हाँ, यह रियलमी का मोबाइल क्या है, ये 44% रियलमी का मोबाइल है। ये परसेंटेज इसमें यहाँ पे परसेंटेज दिया नहीं गया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये 44% है, 5300 में 44% है ये रियलमी का मोबाइल, ठीक है। तो इसी के लेके क्वेश्चन से, तो इसको हम अगली क्लास में करेंगे, इसको हम अगली क्लास में करेंगे जो आपको कल को मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब ये मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो इस चैनल को हम कल करेंगे, ये प्रॉब्लम को हम कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।